नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आपने सिख धर्म के बारे में काफी चीजें सुनी होंगी और शायद पढ़ी भी होंगी। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिकल रीजन भी हैं। रीजन ये हो सकता है कि एक तो कास्टिज्म सिस्टम जो है वो सिख धर्म में नहीं था। अब कुछ जगहों पर ये देखा गया है, लेकिन जब गुरु नानक देव जी ने इस धर्म की शुरुआत की थी उस वक्त उनका मेन मोटिव जो था वो कास्टिज्म को समाप्त करना था। वो बहुत सारी देश में चल रही कुप्रथाओं को खत्म करना चाहते, वो सामाजिक बुराइयों को खत्म करना चाहते थे। सिख धर्म का मुख्य उद्देश्य यही था कि समाज में चल रही कुप्रथाओं को खत्म करना। जितना भी ऊंच नीच का भेदभाव था उस चीज को मिटाना ही मेन उद्देश्य था। सिख एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें अपने प्रत्येक कार्य में ईश्वर को याद करना चाहिए। इसे सिमरन या सुमिरन कहा जाता है। पूरे विश्व में 25 मिलियन से अधिक सिख हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख ये भी मानते हैं कि 10 गुरुओं में एक ही आत्मा का वास था। थे गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर, आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह। अब हम बात करेंगे सिख धर्म के महत्वपूर्ण गुरुद्वारों के बारे में। अकाल तख्त साहिब का अर्थ है अनंत काल तक। यह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर का अंग है। इसकी नींव छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह ने रखी थी। तख्त श्री केशवगढ़ साहिब आनंदपुर पंजाब में स्थित है। यह खालसा का जन्म स्थल है। वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापित किया था। तख्त श्री दमदमा साहिब के पास तलवंडी साबो गांव में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह जी लगभग 1 वर्ष तक यहाँ रहे। उन्होंने वर्ष 1705 में गुरु ग्रंथ साहिब के अंतिम संस्करण को संकलित किया, जिसे दमदमा साहिब वीर के नाम से भी जाना जाता है। पटना साहिब बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म वर्ष 1666 ईस्वी में यही हुआ। श्री हजूर साहिब महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित है। हम बात करने वाले हैं गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। जगह राय भोईदी, तलवंडी, ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान। सिख जो है वो एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, मतलब वो एक ईश्वर को मानते हैं। समाज में कई सारी जातिगत भेदभाव थे, तो उस भेदभाव को खत्म करने के लिए गुरु नानक देव जी ने सरनेम के तौर पर मेल के लिए सिंह, जिसका मतलब होता है शेर, और फीमेल के लिए कौर नाम दिया, जिसका मतलब होता है प्रिंसेस। इनके पिता का नाम था मेहता कालू, जो कि लोकल पटवारी या हम रेवेन्यू ऑफिसर बोल सकते हैं। और इनकी माता जी का नाम था तृप्ता। इनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम था बेबे नानकी। इनके जीवन के कई सारे किस्से हैं कि पिताजी जो थे वो चाहते थे कि गुरु नानक देव जी जो हैं वो कोई अच्छा काम करने लगे। जैसे आजकल हम लोग सोचते हैं कि बेटा IAS ऑफिसर बन जाए या कोई अच्छी पोस्ट पे चला जाए, तो उस वक्त भी गुरु नानक देव जी के पिताजी ऐसा सोचते थे कि IAS ऑफिसर बन जाए या कुछ भी हो। लेकिन कहते हैं कि नानक जी को एनलाइटमेंट प्राप्त होने लगा था। 30 वर्ष की उम्र में जो है उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। और इससे पहले की बहुत सारी कहानियां हैं कि एक बार उनको 20 रुपए दिए गए व्यापार करने के लिए। उस वक्त जो है 20 रुपए बहुत होते थे, कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती थी। अगर हम 15वीं शताब्दी में देखें 20 रुपए तो आज के लगभग 20 लाख या 2 करोड़ के बराबर हैं। तो 20 रुपए दिए गए और ये वहां से जाते हैं, रास्ते में इन्हें कुछ संत मिलते हैं, तो ये बहुत सारा खाने का सामान खरीदते हैं और वहीं पे भंडारा कर देते हैं। जो भूखे लोग होते हैं उनको खिला देते हैं। जब ये वापस आते हैं तो पिताजी पूछते हैं कि क्या सोचा या क्या स्टार्ट करने वाले हो, तो इन्होंने ये कहते हैं कि मैंने सच्चा सौदा किया है। 24 सितंबर 1487 माता सुलख खानी के साथ इनका विवाह हो जाता है। इनकी 2 डॉटर थी, एक मूलचंद और दूसरी चंदू रानी। 1475 में इनकी सिस्टर का विवाह जयराम के साथ हो जाता है। और कहते हैं कि गुरु नानक देव जो हैं अपनी सिस्टर के यहाँ पर भी बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं। 1496 में ये नदी में नहाने के लिए जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं।
और 3 दिन बाद जब वापस निकलते तो कहते हैं ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। 30 साल में इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया था। उसके बाद ये कहते हैं कि इन्होंने पैदल ही यात्राएं की, इन्होंने अपने पूरे जीवन भर जो है यात्राएं ही की और लगभग 28,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा इन्होंने की। इनकी जर्नी को उदासियां कहा जाता है। पहली जर्नी इनकी जो स्टार्ट होती है वो 1500 से 1507 तक होती है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान का जो हिस्सा है ये पूरा वो कवर करते हैं पैदल चलकर, और ये लगभग 7 वर्ष का टाइम पीरियड था। सेकेंड जर्नी जो इनकी थी वो श्रीलंका की थी, और ये श्रीलंका का एक बड़ा सा हिस्सा कवर करते हैं पैदल चलकर। इसमें भी लगभग गुरु नानक देव जी ने 7 वर्ष तक जो है यात्राएं की। तीसरी जर्नी जो गुरु नानक देव जी की थी कश्मीर, नेपाल, ताशकंद, तिब्बत, सिक्किम, 1514 से 1519 तक लगभग ये भी यात्रा 5 वर्ष की थी। इनकी महत्वपूर्ण 3 टीचिंग थी। पहली थी वंद चको। चको का मतलब है कि जो भी आपके पास है या जो भी आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा दूसरों के साथ शेयर करो। दूसरा था कीरत करो। कीरत करो का मतलब कि आप जो भी कमा रहे हैं वो ईमानदारी के साथ कमाएं, बेईमानी किसी की भी ना करें। तीसरा था नाम जपना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से छुटकारा पाना। 22 सितंबर 1539 करतारपुर में ही लगभग 70 वर्ष की आयु में ये अपनी देह त्याग देते हैं।